अब हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल्स को देखेंगे कि डेली लाइफ के अंदर हम लोग जो घरों में या कमर्शियल लेवल पे मुख्तलिफ आलात यूज़ करते हैं, तो उनमें से ऐसे कौन कौन से अप्लायंसेस हैं कि जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के असूल के तहत काम कर रही होती हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। गाड़ियों को कर्व का पाथ के अलॉन्ग मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन से जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। तो कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें जो है अगर गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले जितनी उसको रिक्वायर है सर्कल के अंदर मूव करने के लिए, तो गाड़ी जो है वो एक स्लिप कर जाएगी एक साइड पे, यानी स्ट्रेटली मूव करेगी, जिसको हमने डिफाइन करवाया था स्किडिंग, ठीक है, जिसको हमने स्किडिंग का नाम दिया था। तो यूँ स्किडिंग से जो है वो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और गाड़ी के टायर डैमेज हो सकता है, यानी इस तरह एक हम लोगों का जानी और माली लॉस हो सकता है स्किडिंग से। और स्किडिंग तब होगी जब रोड वेट होंगे, उस केस के अंदर स्किडिंग होती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है कुछ ऐसा तरीकाकार रखा गया है और उसको हम बैंकिंग ऑफ रोड का नाम देते हैं। तो आम तौर पर जो हिली एरियाज़ हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि सड़कें जो हैं बहुत तंग सी बनी हुई होती हैं और उनका जो आउटर एज है, ठीक है, सड़क का जो बैरूनी किनारा है उसको अंदरूनी किनारे की निस्बत थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। इसको हम नाम देते हैं बैंकिंग ऑफ रोड का। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि सड़क के जो बैरूनी किनारे हैं उनको अंदरूनी किनारे की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है और इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसका क्या फ़ायदा है? तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि गाड़ियों को मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कर्व पाथ के अलाउंग। अगर उसको वो डिज़ायर अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं मिलती तो गाड़ी की स्लिप करने का, स्किड करने का खतरा है। और हिली एरियाज़ के अंदर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे जो है वो चूँकि कर्व टाइप रोड बनाए हुए होते हैं, तो वहाँ पे अगर हम ये बैंकिंग ऑफ रोड को ना बनाए, ठीक है, यानी रोड का जो बैरूनी किनारा है उसको ऊंचा ना रखें तो गाड़ी के नीचे गिर जाने का खतरा होता है, ठीक है। तो यूँ कुछ रोड को जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो गाड़ी का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है और जो नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड होगा। और बैंकिंग ऑफ रोड में चूँकि मैंने बताया कि बैरूनी किनारा जो अंदरूनी किनारे की निस्बत जो है वो थोड़ा ऊंचा होता है, तो एक स्लोप सी जो है वो बनाई जाती है, ठीक है, किसी एंगल पे वो जब गाड़ी होगी तो मूव कर रही होगी कर्व पाथ के अलोंग, तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी और उसके गाड़ी के नीचे गिरने के या एक्सीडेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं यूँ, और गाड़ी कर्व पाथ के अलोंग ईजिली मूव करती है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है वॉशिंग मशीन का ड्रायर। तो वॉशिंग मशीन के ड्रायर में क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल टाइप बास्केट होती है, आप उसको बास्केट कह दें या आप कह दें कि एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर होता है वो परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का ये मतलब कि उसमें छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। तो जैसे आप उसके अंदर अपने कपड़े डालने ऑन करेंगे तो अपनी एक्सेस के जो सिलेंडर है बहुत तेज़ी के साथ बहुत जो है वो ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करता है अपनी एक्सेस के गिर्द। तो और इस केस के अंदर जो है वो जब मूव कर रहा होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, चूँकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का भी नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की मिकदार बहुत कम होती है, ठीक है। और आपने ये पढ़ा था न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट होगी, एक्शन फोर्स, तो वहाँ पे जो है न्यूटन का थर्ड लॉ ये कह रहा है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के तौर पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही प्रेजेंट होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
वो किसी भी चीज़ को जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो उसको अपने सेंटर के करीब रखती है, ठीक है, सर्कल के अंदर घुमाती है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने पढ़ा था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर होगी। तो यूं जब जो है वो तेज़ी से स्पिन कर रहा होता है अपने एक्सिस के सिलेंडर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो कपड़े हैं वो दीवार के साथ जाके लगेंगे और यूं उनका जो पानी है वो परफोरेटेड जो एरिया था, यानी जो होल्स बने हुए थे, उन होल्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो जो वॉशिंग मशीन का ड्रायर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के असूल के तहत काम करता है। सेम इसी तरह कीम सेपरेटर भी जो है वो वर्क करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल के तहत। अब कीम सेपरेटर में एक बोल बना हुआ होगा, ठीक है, और पाइप बने हुए होते हैं। अब उसका काम क्या है कि हमने जो है वो मिल्क के डेंसर पार्ट और लाइटर पार्ट को अलग करना था, यानी क्रीम को और मिल्क को हम अलग करना चाहते हैं, तो हम जो है वो उस क्रीम सेपरेटर के बोल के अंदर डालते हैं और उसको अपनी एक्सिस के रोटेट करवाते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो डेंसर पार्ट होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा, ठीक है, यानी मिल्क जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर चला जाएगा और जो लाइटर पार्ट है वो सेंटर के इर्द जो है वो इकट्ठा हो जाएगा और जो पाइप के थ्रू जो है वो आप मिल्क को और क्रीम या मक्खन जो है उसको आप अलग कर लेंगे।